हमारा आज का सवाल, बाइबल मुकद्दस में मज़कूर यहूदा अस्करियोती कौन था? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। यहूदा अस्करियोती आमतौर पर एक चीज के लिए याद किया जाता है और वो ये है कि उसने खुदावन यस्सु मसीह को धोखा दिया था। वो उन 12 शागिर्दों में से एक था जिन्होंने 3 साल तक खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहकर उसकी पैरवी की थी और उसने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत, उसकी तालीम और उसके बहुत सारे मौजज़ात का मुशाहिदा किया था। वो उस ग्रोह का खजांची था और उस बाएतमाद ओहदे को इस्तेमाल करते हुए सबके बाहमी वसाइल में से चोरी भी करता था। यहूदा उस दौर में एक आम यहूदी नाम था और नए अहदनामे के अंदर कई ऐसे दीगर लोगों का जिक्र यहूदा नाम के साथ किया जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के एक दूसरे शागिर्द का नाम भी यहूदा था और वो खुदावंद यीशु मसीह का अपना भाई था जो मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दस मरियम से पैदा हुआ था। उनके दरमियान पाए जाने वाले फर्क को बयान करने के लिए यूहन्ना 6 बाब उसकी 71 आयत और यूहन्ना 13 बाब उसकी 26 आयत में यस्सु को धोखा देने वाले इस यहूदा का नाम शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा के तौर पर बयान किया गया है। उसकी कुनियत के अखज़ किए जाने के बारे में उलमा कई एक आरा पेश करते हैं। एक तो ये कि अस्करियोती से मुराद क्रीत से होना है जो कि यहूदिया का एक इलाका या कस्बा है। एक और ख्याल ये है कि इससे मुराद सिकारी है जो कि यहूदी बागियों में कातलों का एक कलीदी किरदार था। सिकारी गिरोह के साथ मुमकिन ताल्लुक यहूदा की तरफ से मसीह को धोखा देने के मुहरकात के बारे में दिलचस्प क्यास आराइयों की इजाज़त देता है, लेकिन हकीकत यह है कि उसने खुदा यीशु मसीह के साथ धोखाबाजी करने का इंतखाब शाऊरी और दानिस्ता तौर पर किया था। उसके लिए अस्करियोती की कुनियत किसी हद तक मददगार है, अगर किसी और वजह से नहीं तो कम से कम इस हवाले से कि कौन से यहूदा की बात की जा रही है। यहूदा और उसकी धोखेबाजी के बारे में यहाँ कुछ हकायक को पेश किया जाता है जो हम कुछ कलीदी आयात से हासिल करते हैं। यहूदा अस्करियोती के लिए रुपया पैसा बहुत ज़्यादा अहम था, जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि वो चोर था और मत्ती 26 बाब उसकी 14 से 15 आयात के मुताबिक सरदार काहिन और उसके साथियों ने यहूदा को चांदी के 30 सिक्के दिए ताकि वो मसीह के साथ गद्दारी करते हुए उसे धोखे से पकड़वाए। खुदावंद यीशु मसीह शुरू ही से जानता था कि यहूदा क्या करेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया और तुम में से एक शैतान है। और अपने आखिरी खाने के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद को धोखा दिए जाने की पेशनगोई कर दी थी और उसने धोखा देने वाले की निशानदही भी कर दी थी। यीशु ने जवाब दिया कि जिसे मैं नवाला डुबोकर दूं वही है। फिर उसने नवाला डुबोया और लेकर शमौन अस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। खुदावंद यीशु ने कहा कि यहूदा अस्करियोती पाक नहीं था, यानी वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ था और उसके गुनाह माफ नहीं किए गए थे। हकीकत में यहूदा को जो काम करने को दिया गया था वो उस काम को शैतान की तरफ से दी गई ताकत की बदौलत कर रहा था और इस नवाला के बाद शैतान उसमें समा गया। दूसरे शागिर्दों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यहूदा अपने दिल में खुदावन यस्सु को धोखा देने के ख्यालात पाले हुए था। जब खुदावन यस्सु मसीह ने कहा कि उनके दरमियान एक धोखा देने वाला भी है, तो बाकी के शागिर्द हैरानो परेशान थे कि उनमें से कौन है जो खुदावंद यस्सु के साथ बेवफाई करेगा। किसी को यहूदा पर शक तक नहीं हुआ था। वो उन 12 रसूलों के दरमियान मोतबर रुकन ख्याल किया जाता था। यहां तक कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने यहूदा से कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले, और यहूदा उस रात खाना छोड़कर फौरन चला गया, तो दीगर शागिर्दों ने यह ख्याल किया कि शायद खुदावंद ने यहूदा को ईद के लिए दरकार कुछ खरीदने या गरीबों को कुछ देने के लिए भेजा है। यहूदा अस्करियोती ने खुदावंद यस्सु का भरोसा लेकर उसे धोखा दिया और ये बात उसके ज़ाहरी रख रखाव और बेशर्मी के बिल्कुल मुताबिक है। ऐसा सफाकाना अमल करने के बाद जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरम ठहराया गया, तो वो पछताया और वो 30 रुपये सरदार कहनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहने लगा कि मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। लेकिन हम सीखते हैं कि नदामत तौबा के बराबर नहीं होती। अपनी गलती को सुधारने और माफ़ी का तलबगार होने की बजाय
वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहूदा अस्करियोती ने 41 ज़बूर उसकी 9 आयत की पेशनगोई को पूरा किया था। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने, जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई। लेकिन फिर भी यहूदा अपने उस अमल का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार था। खुदावंद यस्सु ने कहा था कि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीला से इब्ने आदम पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ही ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। मत्ती 27 बाब उसकी 6 से 8 आयत बयान करती हैं कि सरदार काहन ने यहूदा से खून की कीमत लेकर उससे कुम्हार का खेत खरीदा था, ताकि उसमें परदेशियों की तदफीन की जा सके। इस बात ने जिक्रिया 11 बाब उसकी 12 से 13 आयत की नबूवत को पूरा कर दिया था। अमाल 1 बाब उसकी 18 से 19 आयत कहानी को जारी रखते हुए यहूदा की मौत के बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में अजाफी मालूमात फराहम करती हैं। लूका बयान करता है कि उसने बदकारी की कमाई से एक खेत हासिल किया और सर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ीं, और ये यरूशलेम के सब रहने वालों को मालूम हुआ, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी ज़बान में हक्कल दमा पड़ गया, यानी खून का खेत। ये अजाफी तफसील जो हम लूका की मार्फत हासिल करते हैं, यहूदा के फांसी लेकर जान देने और उस खेत में गिरने के बाद की हैं, जिसे उसकी तरफ से मसीह को धोखा देने के इवज मिलने वाली रकम के साथ खरीदा गया था। खुदावंद यीशु मसीह की 3 साला खिदमत के दौरान यहूदा की मसीह के साथ ऐसी कुर्बत की हकीकत के पेश नज़र ये तसव्वुर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो इस तरह की जुर्रतमंदाना धोखेबाजी का इर्तिकाब किस तरह से कर सकता था। यहूदा की कहानी हमें छोटी छोटी बतदरीज नाकामियों से बचना सिखाती है, जो हमारी जिंदगियों में कुव्वत पाकर मजबूत हो जाती हैं और फिर हमारी जिंदगियों में मजीद मोहलक कामों के असरात का दरवाज़ा खोल सकती हैं। उसकी कहानी हमें इस बात की भी याद दहानी करवाती है कि ज़ाहरी शक्लो सूरत धोखा दे सकती है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे कि ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विजिट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।